नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में वफा अब्बास और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव के बारे में। जैसे कि आपको पता है, कल यानी 17 दिसंबर को लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल बीजेपी की तरफ से लाया गया, जिसको कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया। इसी के साथ में जब इस पर वोटिंग की गई तो 269 यानी 269 वोट जो है पक्ष में पड़े, वहीं पर 196 वोट इसके विपक्ष में पड़े। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर उत्पन्न तब हुआ जब बीजेपी के खुद 20 सांसद जो है लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। और ये 20 सांसद में 3 बड़े मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी शामिल है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी में भी कहीं ना कहीं फूट पड़ सकती है, क्योंकि 20 सांसदों का उपस्थित ना होना बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। और इसी चिंता के विषय को जाहिर करते हुए अब बीजेपी ने 20 सांसदों को एक नोटिस जारी किया है कि आप संसद में उपस्थित क्यों नहीं हुए, इसका जवाब दीजिए। अब ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी में बड़ी फूट पड़ सकती है, क्योंकि आपने देखा है कि नितिन गडकरी पहले ही मोदी से ज्यादा समर्थित नहीं रहते हैं। बीजेपी और मतलब मोदी और गडकरी की राहें काफी अलग चलती हैं। उसी तरह से अगर सिंधिया की बात करें तो सिंधिया की ये अटकलें लगाई जा रही हैं। अभी पिछले दिनों में उन्होंने राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी और ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि सिंधिया एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं और कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। लेकिन गिरिराज सिंह की वजह अभी तक खुलकर सामने नहीं आई है कि आखिर गिरिराज सिंह संसद में उपस्थित क्यों नहीं हुए। वो भी कहीं ना कहीं ये मांग रख रहे हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री उनको बनाया जाए। तो इन सब को लेकर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी हैं। तो इन सब को लेकर हम राहुल जी से बात करेंगे कि आखिर बीजेपी के 20 सांसद उपस्थित क्यों नहीं हुए और क्या वन नेशन वन इलेक्शन को पास कराना बीजेपी के लिए आसान है या फिर एक चुनौती साबित होने वाला है। क्योंकि अगर बीजेपी में फूट पड़ती है तो ये बीजेपी की सरकार भी यहां पर गिर सकती है, क्योंकि बीजेपी के पास इस बार लोकसभा में बहुमत भी नहीं है, सिर्फ 240 सांसद ही बीजेपी के पास में हैं। तो राहुल जी बताइए, आप ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का बिल बीजेपी लाई है, क्या इसको आसानी से पास करवा पाएगी या फिर कड़ी चुनौतियों का सामना बीजेपी को करना पड़ सकता है? जी देखिए अब्बास भाई, अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात हम कर लेते हैं, एक देश में एक चुनाव, क्या ये संभव है क्या? और अभी तक के अगर हम चुनावों पर फोकस डाल लेते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए हो, चाहे अगर बात कर लेते हैं बिहार में जो अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हो, या फिर महाराष्ट्र के जो चुनाव हुए हो, या फिर अगर हम बात कर लेते हैं जिस तरीके से हमने झारखंड के चुनाव हुए हैं, इन चुनावों में एक चीज आप देख लीजिए, अभी हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए, इन चुनावों में एक चीज देखने को मिलती है और वो है धांधली। इन चुनावों में चुनावों के नतीजों के बाद एक शब्द का इस्तेमाल होता है, वो है ईवीएम। ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ऐसे में यह देखा गया कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर जो उपचुनाव हुए, इस उपचुनाव में हमने जगह जगह धांधली देखने को मिली। हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे वोटर थे जिन्हें वोट तक नहीं डालने दिया गया। जब उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के उपचुनाव में इतनी बड़ी फोर्स लगा दी गई, चप्पे चप्पे पर नाकेबंदी कर दी गई, और ऐसे में एक देश में क्या एक चुनाव संभव हो पाएगा? और लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों को एक साथ कराने की जो मांग उठ रही है, और विपक्ष अगर यह कह रहा है कि एक देश में एक चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं वाकई खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको बड़ी फोर्स तैनात करनी पड़ेगी, इसके लिए बहुत कुछ होगा और आपके पास इतने संसाधन भी हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से हम यहां पर बात करते हैं ऑपोजिशन की और सत्ता पक्ष की, देखिए जो 196 का जो आंकड़ा हम ऑपोजिशन की तरफ से देखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है साहब कि ऑपोजिशन जो विपक्षी पार्टी है वो तो खिलाफ खड़ी रहेगी, लेकिन बीजेपी के अपने 20 सांसद, और उन 20 सांसद में अगर नितिन गडकरी, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया और इनमें गिरिराज सिंह अगर नहीं आए हैं, तो क्या बीजेपी में बड़ी फूट पड़ गई है? और क्या वन नेशन वन इलेक्शन का जो समर्थन है इनके अपनी पार्टी के लोग नहीं कर रहे? और सबसे बड़ी बात अब्बास भाई ये भी देखी जा रही है, बीजेपी के अपने लोग नहीं,
इनकी सहयोगी पार्टियां भी बीजेपी से नाराज हैं। चाहे आप बिहार में देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, चाहे आप केंद्र में देख लीजिए। बिहार में हम क्या देख रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए के खिलाफ खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में आप आ जाइए, ओम प्रकाश राजभर के बयान को आप देख लीजिए, आप अनुप्रिया पटेल के बयान को देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर बटोगे कटोगे का नारा देते हैं तो आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी कहते हैं हम इस बयान से सहमत नहीं रखते हैं। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी के अपने जो सहयोगी पार्टियां हैं वो भी इनको सपोर्ट नहीं कर रही हैं। और रहा इन सांसदों का सवाल, तो जिस तरीके से आपने एक सदन में तो इस बिल को पेश कराया, लेकिन जिस तरीके से जेपीसी के लिए भेजा गया यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और यहां से वो अगर देखा जाए तो जो आगे गुजरेगा और कहीं ना कहीं इसको एक सदन में और पास करवाना पड़ेगा राज्यसभा में भी, तो मुश्किलें बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा इसलिए भी जरूर नजर आ रही है क्योंकि बीजेपी के अपने लोग इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। और शायद कहीं ना कहीं बीजेपी में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जिस तरीके से इनके अपने लोग सहमत नहीं है, ये बताता है कि विपक्ष को विरोध करने की जरूरत नहीं है, इनकी अपनी ही दाल काली पड़ी है। और कभी भी कहा जाए तो इस पर विरोध एक बड़ा देखने को मिल सकता है। और यह कहीं ना कहीं बताता है कि शायद वो वक्त अब आ गया है कि बीजेपी में जो बड़ी फूट पड़ने की बात कही जा रही थी वो अब दिखाई देनी शुरू हो चुकी है। जी, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये लोकतंत्र पर हमला है। पहले आप एक देश एक चुनाव लेकर के आएंगे, फिर आप कहेंगे एक पार्टी एक नेता, फिर आप कहेंगे एक पार्टी एक देश, और उसके बाद में कहेंगे एक पार्टी एक नेता। यानी हम लोकतंत्र की तरफ से अब राजतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। राजतंत्र की तरफ इसलिए बढ़ रहे हैं कि जब एक देश एक नेता बढ़ेगा तो राज जो वो होता था जी बिल्कुल देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर आपने अब्बास भाई जिक्र किया एक देश में एक चुनाव कैसे संभव है, और फिर यह भी जब संजय सिंह ये कह रहे हैं कि ऐसे तो यह होगा कि एक देश में एक ही पार्टी रहेगी, और यह बात बिल्कुल सही भी है क्योंकि कहीं ना कहीं यह देखा जा रहा है कि जिस तरीके से एक देश में एक चुनाव करवाने की जो बात हो रही है, या कहीं ना कहीं सरकार जिन नीतियों को जिन पॉलिसीज को लाने का काम कर रही है, चाहे वो वक्फ बोर्ड में संशोधन का मुद्दा हो, या फिर अगर हम बात कर लेते हैं तो सरकार जिस तरीके से जो तमाम बड़े नियम बनाती नजर आ रही है, ये चीजें अपने आप में बताती है कि सरकार क्या तानाशाही रवैये पर उतारू हो गई है। क्या सरकार की यहां पर हम तानाशाही नीति नहीं देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि संसद के दोनों सदनों का अगर हम जिक्र कर रहे हैं, चाहे लोकसभा या राज्यसभा के, तो इसमें विपक्ष के सांसदों को भी बोलने का अधिकार होता है। लेकिन जब विपक्ष का सांसद बोलता है आप उनके माइक को ऑफ कर देते हैं, जब विपक्ष का सांसद बोलता है तो आप उनकी बात सुनते नहीं है। और तो और जब सदन के सभापति ये कहते हैं क्यों जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि जगदीप धनखड़ उस बयान को रिकॉर्ड करते हैं जो सत्ता पक्ष के सांसद कहते हैं, लेकिन विपक्ष के सांसद के अगर बयान रिकॉर्ड नहीं होंगे तो ऐसे में जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जा रहा है या जिस पर बात चल रही है वो गलत नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र है और ये राजशाही नीति का जो अपनाना सरकार ने काम किया है, इसका ना विपक्ष साथ दे रहा है और ना जनता साथ दे रही है। तो जैसे आपने देखा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि ये लोकतंत्र पर हमला है। लोकतंत्र पर हमला इसलिए है कि हमारे सहयोगी ने बताया कि 9 सीटों पर यूपी में उपचुनाव होने थे, आप उन उपचुनावों में धांधलियों को नहीं रोक पाए, तो फिर आप एक देश में एक चुनाव कैसे संपन्न करा सकते हैं? और अगर एक देश में एक चुनाव संपन्न करा सकते हैं तो फिर हमें संजय सिंह का वो बयान भी याद आता है जहां उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव अभी आप लेकर के आ रहे हैं, फिर आप एक पार्टी एक देश लेकर के आएंगे और उसके बाद में एक नेता एक पार्टी लेकर के आएंगे। इससे पूरी तरह से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और राजतंत्र की ओर हमारा देश बढ़ जाएगा, और हम 500 साल पीछे चले जाएंगे जब राजा और मुगलों का शासन हुआ करता था। वो उसमें शासन में यह हुआ करता था कि जो भी वो रूल लेकर के आते थे वो जनता पर थोप दिया करते थे, ना कोई अपोजिशन होता था, ना कोई कहने वाला होता था, ना कोई जनता की बात को सुना जाता था, ना ही कोई सुनने वाला होता था। सिर्फ कोई फैसला आया और उसको थोप दिया जाता था। तो हम
अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो हम 500 साल पहले चले जाएंगे। बीजेपी की जो नीति है वो खराब है, बीजेपी की जो नीयत है वो खराब है, और यही सब सोचकर बीजेपी के 20 सांसदों का उपस्थित ना होना ये भी कहीं ना कहीं ये हवाला देता है इस और ये इशारा करता है कि बीजेपी के जो अंदर है वो कला मची हुई है। बीजेपी के खुद के सांसद जो हैं वो इसके समर्थन में नहीं है, यानी वो नहीं चाहते कि मोदी और अमित शाह जो है अपनी मनमानी जो है वो कर सकें, क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व हमेशा से अपनी मनमानी करता है और अपने फैसलों को पार्टी के अंदर थोप देता है। तो यही सबको दूर करने के लिए बीजेपी के 20 सांसदों ने इस सदन में उपस्थित ना होकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।